Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 7, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. In last class, I couldn't finish numerical based on solenoid and the straight current carrying conductor and all. Straight current carrying conductor पे हमने numerical किया, but inside and outside that concept. ठीक है? So today we will try to cover numerical based on that. These numericals are very simple. There's a possibility you may feel कि ना इतना ज्यादा important numericals नहीं थे, but क्या questions they have asked in board exam. That's why I'm doing. और प्लस क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक यू कैन से लॉजिक हम पूरा आंसर रॉन्ग कर जाते हैं. ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन. सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. जस्ट वन थिंग विच वी नीड टू नो कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला देखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. इनसाइड कंडक्टर जो फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a स्क्वायर इंटू आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, लिखा है मैंने आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, एंड जो a होगा a इज द रेडियस ऑफ वायर. ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों का फॉर्मूला लिखा है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इटसेल्फ, क्योंकि ये इनसाइड आउटसाइड है. सरफेस ऑफ कंडक्टर में सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन होगा. जो आपने आउटसाइड लिया है उसी फॉर्मूले में एट प्लेस ऑफ स्मॉल आर आपको क्या करना है, रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब यहाँ पे a आ जाएगा. ठीक है, तो कोई बाकी फर्क नहीं है. और ये स्ट्रेट सोलेनॉइड है, सिर्फ सोलेनॉइड ही लेना है. सोलेनॉइड का फॉर्मूला इज इनफ टू फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन. अगर टोरॉइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एल की जगह पे 2 पाई आर ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बी इज म्यू नॉट एन आई, और ये स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल. कैपिटल एन इज द टोटल टर्न्स, स्मॉल एन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर 1 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न फॉर 1 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड. आप फॉर्मूले में सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड का ही नंबर ऑफ टर्न लिखते हो, और साइंटिफिकली उसका नाम क्या, टर्म क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, सो अब क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना. सो विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 1. सो आपको क्वेश्चन दिखेगा राइट साइड में या कहीं पे भी दिखेगा, दैट्स नॉट इशू. सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर. सोलेनॉइड कॉइल ऑफ टर्न्स 300 पर मीटर. तो इन्होंने टर्न दिया, यहां पे लिखा हुआ है 300 टर्न्स पर मीटर. तो पर मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर लेंथ के लिए दिया हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल एन की वैल्यू होगी. ठीक है, अच्छा एक और चीज है, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का क्या वैल्यू है, 10⁻⁻7 है. बट समझ लो कि अगर म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, म्यू नॉट क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, इसी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे. ठीक है, और यूनिट इसका क्या होगा, टेस्ला होगा, मीटर होगा पर एम्पियर. ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ एंड ऑल से आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो उसका यूनिट, दैट्स नॉट इशू. अब ये क्या होता है, नेक्स्ट क्या दिया, सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. सोलेनॉइड जो करंट कैरी कर रहा है उसकी वैल्यू है 5 एम्पियर. एंड नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर. उन्होंने सोलेनॉइड का लेंथ भी दिया है 0.5 मीटर. ठीक है, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 एम्पियर. और जो सोलेनॉइड का रेडियस होगा ना, जो सर्कुलर पार्ट है, जैसे सोलेनॉइड ऐसे दिया इन्होंने, तो ये सोलेनॉइड के रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आगे क्या दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. आपको सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट होगा नंबर ऑफ टर्न्स फॉर 1 मीटर लेंथ इनटू क्या होगा, कैपिटल आई. तो देखो आपके पास कैपिटल आई है, म्यू नॉट की वैल्यू को ऑटोमेटिकली इन्होंने एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और आई का वैल्यू दिया, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए. सो दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड, क्योंकि आपको 1 मीटर लेंथ के लिए सोलेनॉइड का लेंथ पता चल गया आपको. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, अब इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे तो बी का वैल्यू, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या है, 300 है, इंटू कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है, ये है 5 एम्पियर हो गया. ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू को 5 हो जाए कितना होगा, 5 हो जाए 20 ना, तो ये क्या 20 पाई हो गया. ठीक है, तो 5 3 15 हो गया, 1500 इंटू 4 कितना, 15 4 60 हो गया ना ये. तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये हो गया 1500 इंटू 6 क्या होगा, 6000 हो जाएगा. ठीक है, 6000 पाई इंटू क्या होगा, 10⁻⁻7. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10⁻3 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा इसके साथ में, तो 10⁻⁻4 हो गया ये वैल्यू. अभी क्या होगा, 6 हो गया इंटू ये पाई का वैल्यू क्या है, 3.14 हो गया, है ना. ये 10⁻3 इसके साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, 10⁻4. अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हो, तो 6 4 कितना हो गया, 24.
6 2 8 हो गया और 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो अगर आप फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद अगर डेसिमल लेते तो 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो 1.9 भी कर सकते हो 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अदरवाइज दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस छोटा सा वेरिएशन है, बाकी चीजें तो ऐसी की ऐसी है। वो भी क्वेश्चन सोलेनॉइड पे बेस्ड है। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दैट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। तो एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ दिया इन्होंने कितना है 0.5 मीटर लेंथ है। गॉट इट। फिर क्या दिया है, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड के रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने। द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। देन व्हाट नेक्स्ट, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। सो जो टोटल टन्स है 500 है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि मतलब ये 500 टन्स है। इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये 1 मीटर के लिए या किसके लिए, तो इसको हमने कैपिटल एन ले लिया। मतलब इतने लेंथ के लिए नंबर ऑफ टन्स इतना होगा, बराबर। ये सोलेनॉइड का लेंथ हो गया, उसका रेडियस की वैल्यू हो गई, ये इतना टन्स होगा उतने लेंथ के अंदर। उन्होंने 1 मीटर का मेंशन नहीं किया। फिर क्या दिया, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब वो सोलेनॉइड कितना करंट कैरी कर रहा है, 5 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड। आपको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। अब प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो स्मॉल n की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर स्मॉल n। स्मॉल n का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। तो पहले ये वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। कितना टर्न्स है, 500 टर्न्स है। एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितना है 0.5 मीटर। तो ये क्या होगा, कैंसिल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा 1000 टर्न्स हो गया, बराबर। सो अब फॉर्मूला लेते हैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू I। व्हाट इज द वैल्यू फॉर म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करेक्ट, नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 1000 हो गया। एंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, मतलब पहले वाला ही वैल्यूज है। अब ये क्या होगा, ये 1000 इसके साथ में ट्रीट करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 4 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये क्या होगा 20 पाई, और पाई का वैल्यू 3.14 10⁻⁻4। तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 20 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये 62.8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4 क्या होगा -4। तो आप लोग क्या होगा 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला विल बी द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस सोलेनॉइड। और ये मैग्नेटिक फील्ड हम कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनसाइड सोलेनॉइड वी आर कैलकुलेटिंग, आउटसाइड वाला कंडीशन नहीं है इस केस में। और अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, मान लो फॉर एग्जांपल ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट है। अब अगर मान लो कि उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड जो सेंटर पे आपको मिला है डिवाइडेड बाय 2, सेंटर वाला वैल्यू क्या था म्यू नॉट n I अपॉन क्या है 2 है। तो मान लो अगर इसके लिए पूछा होता तो हमने सेंटर पे जो होगा या इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पता है हमको, तो इनसाइड ये ना सेंटर मतलब इनसाइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिवाइडेड बाय n का पार्ट। तो ये कितना है हमारे पास वैल्यू मिला है 6.28 इंटू 10⁻⁻ क्या है -3 है डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। सो कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कभी कभी क्या होता है एंड वगैरह के टाइम पे ही पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि क्या थोड़ा ट्रिकी रहेगा तो बेटर है। हो सकता है सीबीएसई में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ ले। अभी जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, हमारा फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो क्वेश्चन में क्या हो गया, जो दिया है क्वेश्चन देने से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे क्या है ना, इन्होंने अबव एंड बिलो द सरफेस बोला है। अबव एंड बिलो समझने के लिए ना हमको ये डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस तरीके से। ठीक है, आप देख लेना कि कैसे वो क्वेश्चन में, और ये जो कंडक्टर है इसके रेडियस को a उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो हम भी a ले लेंगे। क्वेश्चन रीड करेंगे तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने। सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस a, a current carrying conductor of radius a carrying current capital I। मतलब ये कंडक्टर है उसका रेडियस a है और उसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू क्या है I दिया है। बोले कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस ऑफ वायर। मतलब a/2 अबव द सरफेस ऑफ वायर, ये वायर का सरफेस है a/2, मतलब ये डिस्टेंस a है तो उसका हाफ मतलब यहाँ पे a/2, मतलब इतने डिस्टेंस पे जो ये वैल्यू है ना उन्होंने इस वैल्यू को मेंशन किया। इसकी वैल्यू कितनी है a/2 है above the surface of wire at distance a/2। ठीक है, और फिर क्या बोले टू दैट ऑफ अ पॉइंट a/2 below its surface।
ठीक है, मतलब बिलो इट सरफेस मतलब ये पॉइंट पे बोल रहे हैं, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी हो गया a/2। कहां से, सरफेस से। बात समझ में आ रही है। तो ये जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे उसको आप ले लो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड उसको बी ले लो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड है उसको बी आई ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अपन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, फिर क्या दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड ऑफ दिस वायर, इस वायर का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो दैट इज अ बी मैक्स क्वेश्चन मार्क। आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, तो अब देख लेते हैं कि क्या होता है इस केस में। सो बेसिकली वही है, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले आउटसाइड का निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए अगर आप फाइंड आउट करें तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जब आप आउटसाइड के लिए फाइंड आउट करें तो पहले आपको देखना है कि सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है, वो एक्चुअली आर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका आउटसाइड और ये सेंटर हो गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बराबर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, अब एक चीज नोटिस करोगे तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा, a/2 ऐड होगा, तो a प्लस क्या होगा, a/2। तो अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस की वैल्यू। गॉट इट फॉर आउटसाइड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट है, म्यू नॉट कैपिटल I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। अब वैल्यू रख लेते हैं, इसमें वैल्यू किसका पुट करोगे, आप सिर्फ वैल्यू में स्मॉल r का ही पुट कर सकते हो, बाकी सारी वैल्यूज तो फिक्स्ड है। ये इक्वेशनल टाइप क्वेश्चन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये म्यू नॉट है, I है, अपॉन ये क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया, r का वैल्यू क्या होगा 3a/2, करेक्ट, दिस 2 विल गो अप, सो ये b नॉट क्या हो जाएगा, दिस 2 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू 3a। मैं कोई वैल्यूज कैंसिल नहीं कर रहा हूं इस केस में क्योंकि ये रेशियो टाइप है, बराबर, रेशियो टाइप है तो हो सकता है काफी वैल्यूज कैंसिल हो जाए, तो वाई टू वेस्ट टाइम। अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट है, आई है, अपॉन क्या है 2 पाई a स्क्वायर, ये रेडियस की वैल्यू हो गई, इंटू क्या है स्मॉल r। ये स्मॉल r का वैल्यू हमें देखना है, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। तो अब देखो एक चीज आप नोटिस करो कि ये ना सरफेस से a/2 बिलो है, बराबर, और सेंटर से कितने डिस्टेंस होगा, तो सिंपल सी बात है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो मतलब a में से क्या करो, a/2 को आप माइनस कर दो तो एक्चुअल में आएगा a/2। जस्ट समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर r, सेंटर से इनसाइड वाले पॉइंट का डिस्टेंस होगा a/2। तो हमें यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई, करेक्ट। अब पुट करके देख लेते हैं कि हमें मिलता क्या है। सो दिस इज व्हाट इक्वल टू, ये म्यू नॉट होगा, ये कैपिटल I होगा, दिस व्हाट 2 पाई इज देयर a एंड दिस 2 पाई a स्क्वायर। व्हाट्स द वैल्यू फॉर r, स्मॉल r का वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल r इज द बेसिकली रेडियस की वैल्यू हो गई, यहाँ पे रेडियस मतलब वो डिस्टेंस की वैल्यू, तो वो क्या है a/2 है, करेक्ट। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो तो दिस a विल कैंसिल विद दिस a, फाइनली व्हाट डू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये म्यू नॉट मिला, दिस कैपिटल I मिला, अपॉन क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 हो गया, ये पाई हो गया और ये a हो गया। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करो, आउटसाइड टू इनसाइड का रेशियो निकालना है, तो बहुत सिंपल सा टास्क, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कर दो। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये है 2 है, ये फिर क्या है म्यू नॉट I है, अपॉन क्या है फिर ये 2 पाई है और ये क्या है 3a है। अब ये एक्चुअल में ना डिवाइड होगा, ये वैल्यू डिवाइड होगा तो आप रेसिप्रोकेट कर दो यहीं पे डायरेक्टली, रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई a हो जाएगा, 4 पाई a अपॉन क्या होगा, ये म्यू नॉट इंटू I हो गया, तो क्या होगा म्यू नॉट I कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, बराबर, और ये इस a को कैंसिल करेगा, एंड व्हाट आर लेफ्ट 2 इंटू 2 क्या होगा 4 हो गया, और 3 यहां पे बचा, तो 4:3 हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टू इनसाइड का रेशियो, करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है इसमें ना, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ना कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड आप लेते हो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, एज यू गो टुवर्ड्स द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, सरफेस पे आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है वो होता है सरफेस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस, दैट इज व्हाट म्यू नॉट होगा, I होगा, ये 2 पाई होगा, और इस जगह पे क्या करोगा, रेडियस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a इज द फॉर्मूला। और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इन्होंने कोई वैल्यू तो दिया नहीं है तो उस हिसाब से ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द फर्स्ट फॉर्मूला, बट इसमें क्या वैल्यूज दिए हुए हैं,
तो उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बट दिस डायग्राम में नो डेटा का ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, समझने के हिसाब से मैंने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन है वायर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये वायर है आपका, बिगर स्केल पे हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये उसके रेडियस की वैल्यू कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो वो हिसाब से देखा जाए 5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा, इफ यू सी इन दैट वे, करेक्ट। सो अब यहां पे हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू, आपको रेडियस की वैल्यू मिली 5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻1, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3 मीटर हो गया ये, करेक्ट। अभी जो अगला पॉइंट है फिर क्या बोल रहे हैं, रेडियस की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है ना, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू 100 एम्पियर हो गई, ठीक है, नो इश्यू इन दैट, ये 100 एम्पियर हो गया, बराबर। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू हो गई 100 एम्पियर। फिर आगे इन्होंने क्या मेंशन किया, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये बोल रहे हैं बी की वैल्यू निकालो। अभी कहां पे निकालना वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बट उन्होंने कुछ डिस्टेंस मेंशन किया, आर की वैल्यू फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस, एक्सिस ऑफ वायर मतलब ये एक्सिस ऑफ वायर हो गया, बराबर, जो सेंटर से लाइन पास होगी। एक्सिस ऑफ वायर से कितना डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 है, बराबर ना, रेडियस से 0.5, 0.1 का मतलब क्या होगा, वो इनसाइड ही रहेगा, तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, तो ये इनसाइड के लिए क्या होगा, ये 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10⁻3 हो जाएगा, बराबर, मीटर, बराबर। तो ये इनसाइड का रेडियस का वैल्यू होगा 10⁻3 मीटर। और ये क्या है, इनसाइड है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड। और ये पूरा डिटेल किसके लिए है, ये इनसाइड के लिए है, गॉट इट। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, एट द सरफेस ऑफ वायर। सेकेंड आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सरफेस ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ वायर। सरफेस ऑफ वायर में जो है रेडियस का वैल्यू आपको पता है, रेडियस का वैल्यू क्या है वायर का, वो है स्मॉल a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, एट अ पॉइंट आउटसाइड वायर 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वायर, आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वायर से 0.2, तो ये सरफेस ऑफ वायर से यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 0.2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ वायर से क्या डिस्टेंस होगा वो देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ वायर से अगर आपको निकाला ना, तो ये सेंटर ऑफ वायर का यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.5, उसमें 0.2 ऐड कर दो तो ये कितना होगा 0.7 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो यहां पे है ना जो आर की वैल्यू, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गया, बराबर। यहां पे जो आर की वैल्यू है वो क्या होगा, रेडियस की वैल्यू हो गई प्लस क्या है 0.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू क्या था 0.5 था प्लस 0.2, ये क्या होगा 0.7 हो गया सेंटीमीटर। तो 0.7 का 10⁻⁻1, फिर 10⁻2 आएगा साथ में, तो 7 इंटू क्या होगा 10⁻3 क्या होगा, ये मीटर हो गया, गॉट इट। अब इसको आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या करना। सो व्हेन वी आर गोइंग अहेड तो क्राइटेरिया, अच्छा ये सारी वैल्यूज तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब देख लेते हैं कि क्या करना है। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट, तो जब आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो ये इनसाइड वाले के लिए, तो हमने पहले पार्ट में लेना मैग्नेटिक फील्ड फॉर द इनसाइड पार्ट। तो फॉर्मूला क्या है, इनसाइड वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है फॉर्मूला ना, तो क्या है म्यू नॉट होगा, फिर क्या है आई है अपॉन क्या है 2πa² और ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या है स्मॉल r है, इज इक्वल टू। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना वो क्या है, जो म्यू नॉट अपॉन 2π है, म्यू नॉट अपॉन 2π उसका वैल्यू क्या है, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू होता है 4 इंटू r 10⁻⁷ होता है। अब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2π हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2π हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। तो वैल्यू हम रख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2π की जगह पे, तो हमने क्या किया 2 इंटू 10⁻⁷ रखा हमने इंटू, ठीक है। अब जो आई है करंट कितना फ्लो रहा है, करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इज ये हो गया आपका 100 एम्पियर, ठीक है, अपॉन अब ए का वैल्यू क्या है, ए इज द रेडियस, रेडियस का वैल्यू 5 इंटू 10⁻3, तो 2 टाइम्स होगा, तो 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3, ठीक है। आगे कैलकुलेशन कर लेंगे हम इंटू, अभी आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हम इनसाइड के लिए निकाल रहे हैं तो सेंटर से आर का डिस्टेंस ये है, यहां पे लिखा हमने कितना 10⁻3, बराबर 10⁻3, तो 1 10⁻3 विल कैंसिल विद दिस वन, ठीक है।
अब एक होगा 5 से कंसिडर कर दो, 5 2 जा 10 एंड ये हो गया, देन 5 4 जा हो गया ये, करेक्ट। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो ये क्या होगा 25 4 जा आ जाने में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 ये 20 हो गया, 5 4 जा हो गया, हाँ बराबर परफेक्ट। तो अभी क्या होगा 4 इंटू 2 क्या होगा 8 हो गया, बराबर। 10⁻³ इसको कैंसिल करेगा तो क्या होगा 10⁻⁻4 बचा, तो 8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड, गॉट इट। अब अगर हम आउटसाइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इन फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी हम ले रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड के पहले सरफेस बोला है मैंने, सरफेस बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के लिए क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया था जो आउटसाइड वाला फॉर्मूला है वहां पे जो डिस्टेंस है वहां पे ए रख दो, तो फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट हो गया, ये आई हो गया, अपन क्या होगा ये 2 पाई ए हो गया। अगेन सेम क्राइटेरिया, सिर्फ कैपिटल आई और ए की वैल्यू को छोड़ दो, उसके बाद जो वैल्यू बचा वो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁷ हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, अपॉन ए का वैल्यू कितना, व्हाट इज द रेडियस का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ हो गया, गॉट इट। अब देख लेते हैं ये, इसको कैंसिलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, बराबर। 10⁻³ इसको कैंसिलेशन करेगा तो 10⁻⁴ हो गया, तो ये क्या होगा 2 इंटू, ये क्या है 20 और 20 क्या होगा 40 हो गया, 40 इंटू 10⁻⁴ हो गया, तो हिसाब से देखें तो 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि इनसाइड 10⁻⁴ है, आउटसाइड का 10⁻³ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब क्या करना है, हमें लेना आउटसाइड। सो आउटसाइड वाले में भी देख लेते हैं कि आउटसाइड वाले में क्या क्राइटेरिया। सो व्हेन वी आर टेकिंग मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का कंडीशन क्या है, म्यू नॉट है, आई है, अपॉन क्या है 2 पाई आर है, ठीक है। जहां पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू फिक्स है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो उसकी वैल्यू क्या है, वो है 2 इंटू 10⁻⁷ है। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू गिवन है 100 एम्पियर, और आर का वैल्यू कितना है, आउटसाइड वाले आर का वैल्यू 7 है ना, तो क्या है 7 इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ इसको कैंसिल कर 10⁻⁴ हो गया। सो अभी वैल्यूज क्या बच गया आपके पास, ये 200 हो गया अपॉन 7 इंटू 10⁻⁴, when you cancel 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56, then 7 5 जा 35 इंटू 10⁻⁴, अच्छा ये 28.5 होगा, ठीक है। 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई, मतलब इसमें से क्या होगा एक डेसिमल पे रखना, 1 डिजिट के बाद देना डेसिमल, तो 10⁻⁻³ -3 हो जाएगा, सॉरी टेस्ला। So this is the magnetic field outside. So we got magnetic field inside, magnetic field at the surface, magnetic field outside. So as you can see surface में 4 into 10⁻³ है, outside will be less than that, और inside का वैल्यू उससे भी लेस है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, as it is coming towards the surface मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, but at the surface it's maximum, but when it will go outside it will start decreasing. So those are the concepts. So अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और है जो मैं सोच रहा हूँ कि उसका ग्राफ है जो हमें डिस्कस करना जरूरी लग रहा है, वो जस्ट जिस टाइम हमने डेरिवेशन किया था उस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया, तो दैट वाज आवर मिस्टेक। सो क्या होता है कि जब हम ना मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग दिस सर्कुलर कॉइल एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लिया आपने, ये सेंटर हो गया, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर वाला, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन क्या है, ये 2r है या 2a है, अगर हमने इसके टर्म में ले रहे हैं 2a, ये जो है वो a हो गया, करेक्ट। फिर आप क्या करते हो, ए आप एक्सियल पॉइंट पे लेते हो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है x है, सिमिलरली यू टेक दिस साइड आल्सो, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा x होगा, ये हिसाब से। तो यहाँ पे एंड वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक, ये एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वो था म्यू नॉट आई a स्क्वायर इन ब्रैकेट प्लस 2 क्या है a स्क्वायर प्लस क्या है x स्क्वायर, गॉट इट। सो रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। तो एक चीज तो आप ऐसे ही समझ लो कि बाकी चीजों को हम नहीं फोकस करते हैं, जस्ट सी सर्टेन टर्म्स, ये म्यू नॉट है, ये क्या है आई है, और फिर ये 2 है, तो वो वैल्यूज कॉमन है किसके लिए, सेंटर वाले पार्ट के लिए भी, बराबर। एट प्लेस ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये a स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है, फिर उसका रूट है ना। रूट का मतलब क्या होगा, कितना भी ना 3 रेज टू 1/1.5 है ना, मतलब 1 से ज्यादा उसका पावर है, मतलब लाइक a से ज्यादा वैल्यूज होगा ये वाला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेस होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मोर होगा। और एक और चीज आप देख सकते हो कि जितना अवे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उतना वीक होता जाएगा।
तो अभी ये बोल रहे हैं कि अगर आप उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हो, इस पॉइंट के लिए प्लॉटिंग ग्राफ, एक्चुअली ये मुझे करना था उसी डेरिवेशन में बट आई फॉरगॉट टू डू इट, ठीक है। सो ये यहां पे हमने ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस हो गया, बराबर, दिस इज एक्सिस फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे आपने बी ले लिया, करेक्ट, ये एंड वाला पॉइंट है। अब देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो सेंट्रल पॉइंट पे वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम, ये होगा बी मैक्सिमम वैल्यू है, एज यू आर गोइंग अवे मैग्नेटिक फील्ड विल कीप डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, इट विल ट्राई टू अप्रोच जीरो, और इस केस में भी जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हो वैसे भी क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, एंड इट इज लाइक दिस। तो एज आई सेड, देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि हमें ना चीजें जीरो मिल जाती है जो भी वैल्यूज है, बट थ्योरेटिकली ना वैसा पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली इन द सेंस कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन किया, उसका कोई इंपैक्ट है, तो उसका इंपैक्ट ना इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहता है, मे बी दैट वैल्यू इज वेरी स्मॉल कंपेरेटिवली, और इतना ज्यादा स्मॉल है कि आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाओ आपके इंस्ट्रूमेंट से, बट थ्योरेटिकली दोज वैल्यूज विल ऑल्सो एग्जिस्ट। तो इसके लिए ये क्या होगा, ये जीरो को टच नहीं करेगा बट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, इन दैट वे वी नीड टू इमेजिन। Okay, in today's class we will not do much, just my task was to make you understand numerical based on solenoid and straight conductor inside and outside का concept, ठीक है। जो अगले टॉपिक्स है, if I'll take any new topic then there will not be proper link and all, इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ।